3 रिलीज हुई थी, टोटल धमाल। तो अभी एक 8-9 साल की लड़की आई मेरे पास और उसकी माँ भी साथ में थी और उसने मुझे बोला आप धमाल कब बना रहे हैं? मैं बोला धमाल पार्ट अभी जो आई थी वो। बोले हाँ, वो जो जिसमें सब जानवर थे, ये था वो था। वो मेरी बेटी की फेवरेट पिक्चर है। वो तो बच्ची थी, नादान थी, पर तुम तो समझदार थे। ये गू में लिपटी मूवी को जनता को दिखाओगे तो जनता तो यही बोलेगी। ठीक ठीक ठीक। अमेजिंग। मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगी यार। आई गेस पुरानी ही सही है, ओजी जो डब्ल्यू वाली है मूवी की, दैट इज बहुत ये मूवी कैसे बनी मैं बताता हूँ। इंदर कुमार, अजय देवगन और राइटर पारितोष तीनों ने ठेके से 3 क्वार्टर लाल परी के पकड़े और उसी नशे में ये चुदमपट्टी मूवी की स्टोरी बना डाली। जब सुबह आंख खुली तो सोचा स्टोरी का तो भांग बोफड़ा हो ही गया है, तो चलो डायलॉग और जोक्स के लिए भी 3 क्वार्टर और पकड़ लेते हैं। इनके चूतड़ में फंसी फांस कब निकलेगी। सच में इस मूवी के डायलॉग इतने क्रिंज, अनोइंग और बॉडी शेविंग और से भरे हुए हैं। जैसे मैं एक डायलॉग बताता हूँ। जावेद जाफरी अरशद वारसी मतलब आदि को कहता है आदि आदि भाभी, तो अरशद वारसी कहता है आदि भाभी, बाकी की भाभी कहाँ है। एक डायलॉग और सुनिए। अजय देवगन की मूवी थी फूल और कांटे, तो ये एक बोट में होता है, मौसम खराब होता है, तो अजय देवगन हवा में होता है, तो मिश्रा साहब क्या कहते हैं फूल, और अजय देवगन जैसे ही वो पोल से टकराता है तो नीचे वहां कैक्टस के पौधे पर लैंड करता है, तो मिश्रा साहब कहते हैं कांटे। कौन बनाया ये लैंग्वेज, किसने बनाया, लाओ मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। वैसे इस मूवी की स्टोरी अदरक की तरह साली कहां से शुरू होती है, कहां पर एंड, फिर एकदम दूसरी स्टोरी की तरफ मुड़ जाती है। इस राइटर को पारितोषिक के रूप में ऑस्कर इसके हाथों में नहीं, इसके चूतड़ों में ही घुसेड़ देना चाहिए। तो मूवी शुरू होती है जहां जैकी श्रॉफ खजाने के बारे में बच्चों को बताता है कि आज से 100 साल पहले, शुक्र है 1000 साल पहले नहीं बोला, तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता। बट इंदर कुमार एंड टीम ने तो लाल परी पीकर ये चमन चिलोटी बवासीर बनाना था। तो शैतान सिंह अंग्रेजों से लड़कर खजाना छीन लेता है और एक टापू पर छुपा देता है और उसका नक्शा मतलब मैप भी तैयार कर लेता है। और अब इसी भगलैंडी खजाने के पीछे ये जो फुल ऑन हगेंगे वो भी बताऊंगा, बस आप बने रहिएगा। फिर एंट्री होती है गरीबों के जैक स्पैरो मतलब रवि किशन भैया की। कपड़ों के नाम पर सन 1800 के कपड़े पहना देते हैं और पूरा फील भैया पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला बनाना था। और देसी गिफ्ट को पकड़े हुए होते हैं क्योंकि उसके पास नक्शा होता है। बहन जो ये तो बताओ, इस झांटू के पास नक्शा आया तो आया कहां से। मार चोट दिए भैया जी आप तो। और फिर हमारा जैक स्पैरो इतना चूतिया है, वो नक्शा गलती से आग लग जाती है। उसके गैंग वाले बोलते भी हैं आग, तो हमार चिरकुंडा जैक भैया क्या बोलते हैं, हाँ आग ही तो लगी है हमार सीने में। मैंने इतने क्रिंज डायलॉग शायद ही किसी मूवी में सुने हैं। साल 1990 में इससे अच्छे डायलॉग हुआ करते थे। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। अब नक्शा तो जल जाता है, तो हमार देसी गिफ्ट बोलता है कि नक्शा मेरे दिमाग में है। वही पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से कॉपी करके हूबहू छाप दिया इन गू के सने पकोड़ों ने। तभी विमल खाकर आ जाता है हमार अजय देवगन। पता नहीं कैसे वो उनके शिप के ऊपर से एक बोट को भी कुदा देता है और फिर पानी में गिर जाती है बोट। फिर पानी में वो गोली चलाने लगते हैं, पर विमल भैया तो ऊपर हैं, शिप तक कैसे पहुंचा पता नहीं। विमल भाई का टाका फंसा होता है ईशा से। ये मूवी में क्यों थी? इसका अपीयरेंस इतना ही था जितना मनोज का हर मूवी के स्टार्ट होने से पहले होता है। और वो क्या बोलती है, जैसे मुझे पटाया है वैसे ही मेरे बच्चों को पटाओ। फिर वो निकल जाता है बच्चों को पटाने, पर बच्चे होते हैं बड़े बहन कंट्रोल, और उनकी लंका लगा देते हैं भूत बनकर, और उनकी फटके 4 भी हो जाती है। और इतने चूतिया भूत है जिन्हें 5 साल के बच्चे ना डरे, उनसे मिश्रा और अजय देवगन की गांड के घोड़े लग जाते हैं। इतने घटिया सीजीआई वीएफएक्स मतलब इनके सेट्स एमएस पेंट पर बैठकर तसल्ली पूर्वक बनाए गए हैं। फिर एंट्री होती है हमारे रितेश देशमुख भाई। इस मूवी में सब खजाने के पीछे तो दौड़ ही रहे थे और इस रेस में भी दौड़ रहे थे कि कौन किससे ज्यादा हगेगा। रितेश देशमुख को गरीब दिखाया गया है। बॉलीवुड की लॉजिक के हिसाब से गरीब कौन होगा? बिहारी। और रितेश देशमुख को डायरेक्टर ने कहा तुमने कुछ नहीं करना, बस 4-5 वर्ड्स दे रहा हूँ, बीच बीच में मारते रहना, जैसे तुमका हमार तुम्हार। लो हो गई भोजपुरी। सच बोलूं रितेश देशमुख इतना गंदा लग रहा है भोजपुरी बोलते, बस जैसे ही इसका सीन आता है ना तो मेरा मन ये करता है बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी। तो अब इसको हीरोइन भी चाहिए, तो इंद्र कुमार ने अपने पिछवाड़े से एक और तड़कती भड़कती स्क्रिप्ट निकाली और रितेश देशमुख को एक ओवरवेट हीरोइन पकड़ा दी। और पूरी मूवी में जो बॉडी शेमिंग की गई है ना,
इतने घटिया जोक्स मारे हैं कि एक जोक बताता हूँ। ये हॉट एयर बैलून में जा रहे होते हैं खजाने की तलाश में, तभी मौसम खराब हो जाता है और रितेश देशमुख बोलता है कि तुम पाद दो, हॉट एयर बैलून और तेजी से चलेगा। वाह। और रितेश देशमुख उसको बाइक पर बैठाता है तो क्या होगा, सबको पता है कि बाइक का टायर आगे से उड़ जाएगा। इनका दिमाग सिर्फ इतने तक ही चलेगा। इंद्र कुमार, तुम्हारी क्या याददाश्त 1990 में ही अटक गई है क्या? तो रितेश देशमुख गरीब होता है तो उसको चाहिए अमीर लड़की, तो वो उसी ओवरवेट लड़की से शादी कर लेता है। अब इन्होंने इसमें भी कॉमेडी करने की कोशिश की। रितेश देशमुख को कंफ्यूजन हो जाती है कि उसकी पत्नी का जो पापा होता है वो ड्राइवर होता है सेठ जी का, और उस ड्राइवर का नाम होता है जी सेठ। वाओ, यही तो है 25 रुपए के ठर्रे का सही इस्तेमाल। अब एंट्री होती है हमारे आदि और मानव की। भाई जावेद जाफरी सच में इतना इरिटेटिंग, इतना अनोइंग होता है ना, वही पुराने डायलॉग को कॉपी करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके परोस दिया गया। अब सबकी कहानी बना तो दी, अब इनको जोड़ना भी तो है, तो इन्होंने धमाल 1 से उठाया मसाला और जोड़ दी कहानी। रितेश देशमुख ऑटो से आता है, आदि मानव आते हैं कार से, और अजय देवगन देसी गिफ्ट्स को पकड़े हुए होता है क्योंकि वो खाई में गिर रहा होता है। तो ये सारे मिल जाते हैं और उसके बाद मरते मरते खजाना बता देता है कि खजाना एम के नीचे है, पिछली मूवी में डब्ल्यू के नीचे था। बस इतना ही चेंज है इस मूवी में। फिर वही चुदम पट्टी चालू, सब भागने लग जाते हैं खजाने के पीछे। अब इनकी गांड मस्ती तो देखो। नकली गिफ्ट्स ने बताया था कि साउथ डायरेक्शन में एम मिलेगा, उसके नीचे खजाना है, और इन भकलंडों ने बिना कंपास के ही पता लगा लिया कि साउथ डायरेक्शन कहाँ है। और फिर विमल भैया, मिश्रा साहब और बच्चे एक छोटी सी बोट चोरी कर कर निकल जाते हैं। अबे तुम्हें पता ही नहीं कितनी दूर जाना है, उसमें डीजल तो चेक कर लेते, इसमें है भी या नहीं। इंद्र कुमार का कहना है कि ये मूवी धमाल जब हम बनाने निकले तो मेरे पास एक आइडिया था, छोटा सा जर्म था, तो जंप से वो फिल्म को बनाना था। बट मैं ऑलवेज अपने राइटर्स को बोलता था कि यार ये मुझे कॉमेडी ऐसी लिखनी है कि इसके बाद लोग याद करें कि यार क्या कॉमेडी बनी थी, और इसके ऊपर कोई जा ना सके। दूसरी तरफ रितेश और उसकी वाइफ चोरी कर लेते हैं एक हॉट एयर बैलून। अरे बहनचोद, तुम्हें हॉट एयर बैलून उड़ाना आता है क्या? और तीसरी तरफ वो भी एक बोट चुरा लेते हैं और निकल पड़ते हैं एम को ढूंढने। फिर मौसम खराब हो जाता है और इतनी खराब एडिटिंग, इतने खराब सीजीआई वीएफएक्स, मैं क्या बताऊं, सब नकली लगता है। इससे अच्छी तो जजंत्रम मंत्रम की सीजीआई और वीएफएक्स थे, कम से कम असली तो लग रहे थे। इस मूवी का बजट 200 करोड़ है, पक्का 190 करोड़ प्रमोशन और फेक रिएक्शन के लिए दिए गए हैं। अब वापस मूवी पर आते हैं। फिर अजय देवगन और मिश्रा साहब और बच्चे बताते हैं कि तुम्हारे पीछे टाइगर है। तो भाई साहब बोलते हैं आइलैंड में शेर नहीं होते, तभी वो अटैक कर देता है। और मिश्रा साहब बोलते हैं कि टाइगर की जनरल नॉलेज बहुत खराब है। वही आदि की वाइफ पर हमला कर देता है मगरमच्छ। आदि बोलता है मानव से आंख में मार, आंख में। वो कोशिश करता है बट वो मार नहीं पाता। यही थी कॉमेडी भाई। बोलो। अब इनके डायरेक्टर ने सोचा था कॉपी कर ली धमाल 1 से, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से, तो अब जजंत्रम मंत्रम से भी कॉपी कर लेता हूं। तो घुसेड़ दिया अपने पिछवाड़े में, क्योंकि अब रितेश देशमुख और भोजी की लड़ाई होगी बोने से। पहले तो रितेश देशमुख को पेल देता है बोना, बीवी को आ जाता है गुस्सा, तो बीवी कहती है मैं लड़ूंगी, और वो उसको हरा देती है। तो सारे कबीले वाले उससे डरने लग जाते हैं। और फिर इन्हीं चक्करों में इनको मिल जाता है एम। तो ये तीनों अलग अलग रास्ते से जाते हैं और तीनों के साथ वही, किसी के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, किसी के ऊपर कंकाल गिर रहे हैं, कोई खाई में गिर रहा है, कहीं जमीन धंस जाती है तो उसके अंदर गिर जाते हैं। तो फाइनली इन तीनों को खजाना मिल जाता है। फिर तभी जब ये खुश हो रहे होते हैं तो आ जाते हैं हमारे रवि किशन भैया उर्फ जैक स्पैरो, और वो उन सबसे खजाना छीन ही लेता है। तभी लड़ाई वड़ाई होती है और वो बम निकाल लेता है, और बम ऐसे हवा में हाथ करता है और वहां पता नहीं कौन मोमबत्ती लगा देता है और मोमबत्ती लग जाती है उस बम में, और उसको पता नहीं होता। तो फिर वही बंदे उसको बताते हैं सर आग, तो वो फिर वही डायलॉग मारता है आग तो हमारे सीने में। और वो बम जब फटता है तो वो हवा में उछाल देता है और वो ऊपर चट्टानों में लगता है और सारा खजाना जमीन के अंदर, और फिर पूरी पहाड़ी गिरने लग जाती है। और ये जैसे तैसे कर कर बच के बचाते आ जाते हैं और फिर कहते हैं कोई नहीं, अपनी अपनी बीवियों को कहते हैं तू ही मेरा खजाना है, तू ही मेरा खजाना है। और उसके बाद नकली गिफ्ट्स की जेब से निकलता है एक और नक्शा, बस ये बताने के लिए कि अभी तो कम हगा है, असली हगना तो धमाल 5 में है। तो चलिए यही बंद करता हूं, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।